तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। भिंड को लेकर आप बता दीजिए कि भिंड में वोटिंग होने के बाद अब बीएसपी कहां खड़ी दिखाई दे रही है, बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि देखिए भिंड में भी जो एक तरीके से बगावत जो है वो देखने को मिली थी। तो भिंड के प्रत्याशी बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो बीएसपी की वजह से फाइट में दिख रहे हैं या फिर बागी हैं इस वजह से फाइट में दिख रहे हैं, और अभी क्या कुछ हलचल आपको दिखाई दे रही है बीएसपी की तरफ से भिंड में? देखिए, अगर बीएसपी की हम बात करें तो बीएसपी भिंड में अपना प्रभाव रखती है। बीएसपी का यहाँ एक परंपरागत वोट है और ये वोट हर बार बीएसपी पार्टी को ही मिलता है। कैंडिडेट भले ही कोई भी हो, लेकिन बीएसपी का वोट बीएसपी पर ही जाता है। 2018 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर संजीव सिंह कुशवाहा चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत भी दर्ज कराई थी। और कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो इन्हीं बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। और कांग्रेस की सरकार जब गिरी तो उसके बाद इन्होंने बीजेपी को सहयोग किया था। तो जिस तरीके से बीएसपी विधायक ने अपना जो पार्टी का वर्चस्व यह दिखाया था, तो इस बार भी कुछ इस तरह की कमोवेश स्थिति है। जैसे अगर पहले हम लाहौर विधानसभा की बात करें तो लाहौर विधानसभा में बीएसपी का परंपरागत वोट रावत का इस बार रसाल सिंह बीएसपी के टिकट पर विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। तो यहाँ हाँ। पर जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी से नहीं है, बल्कि कांग्रेस की टक्कर यहाँ बीएसपी कैंडिडेट से ही है। और बीएसपी हाँ। कैंडिडेट सीधे तौर पर जो कांग्रेस है उनके लिए परेशानी चुनाव के दिन भी खड़ी कर रहे थे। चुनावी कैंपेन चल रहा था तब भी खड़ी हो रही थी। और अब जब 3 दिसंबर को जब जो मतगणना होगी उस वक्त भी ये पूरे आंकड़े निकल कर आएंगे, क्योंकि बीएसपी के प्रत्याशी ने जब जब लाहौर विधान से चुनाव लड़ा है तो फाइट में बीएस सेकंड नंबर पर बीएसपी ही रही है। ज्यादातर जो बीएसपी के जो वोटर हैं वो बीएसपी को ही वोट करते हैं। और ऐसा ही कुछ भिंड में है। भिंड में चूंकि कांग्रेस से राकेश चौधरी हैं, बीजेपी से नरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, लेकिन बीजेपी में जब संजीव सिंह कुशवाहा चले गए, उनका टिकट कट गया तो वापस बीएसपी में लौटा बीजेपी को छोड़ के, और अब वे बीएसपी से चुनाव लड़े हैं। उनका भी वोट बैंक बहुत अच्छा है। यहाँ मायावती की सभा हुई भिंड विधानसभा में और लाहौर विधानसभा में मायावती की सभा हुई। तो जो बीएसपी का परंपरागत वोटर है उसको वोट किया है। मैं आपको बता दूं कि भिंड विधानसभा में बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें पिछली बार भी वो इसी पार्टी से प्रत्याशी थे और 50,000 से ज्यादा वोट उनको मिला था। और लाहौर विधानसभा में भी जो बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी 40-50 हजार वोट मिलता है। तो बीएसपी का भिंड और लाहौर दोनों विधानसभा में तकरीबन 35 से 40 हजार परंपरागत वोट है। अगर ये पूरा वोट गिर जाता है तो बीएसपी बहुत मजबूत स्थिति में आ जाती है। और इस बार क्योंकि मायावती दोनों ही विधानसभा में चुनाव को संबोधित करने पहुंची थी, इसका खासा प्रभाव लाहौर और भिंड दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिला है। क्योंकि अगर जो वोट बैंक कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा था, कयास लगाया जाए तो देखिए, भिंड में भी ये कहना गलत नहीं होगा कि बीएसपी जो है वो टफ फाइट दे रही है। और जिस तरीके से बाकी सीटों को लेकर बात यहाँ पर की, हमने विजय से की, दुष्यंत से की, कि मुकाबला जो है वो इन तब जहां पर भी बीएसपी स्ट्रांग है वहां पर बीएसपी वर्सेस बीजेपी दिख रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है। हालांकि वक्त बताएगा, 3 तारीख का इंतजार सभी को है, आप सभी को भी, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी, उन जिन नेताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं उनको भी 3 तारीख का इंतजार रहेगा। तो रिजल्ट क्या रहते हैं, बीएसपी क्या कमबैक करती है, और कमबैक करती है तो किस तरीके का कमबैक करती है, देखने वाली बात होगी। और क्या वाकई बीएसपी मध्य प्रदेश में किंग मेकर साबित होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद जो समीकरण होंगे उस पर भी बिल्कुल चर्चा जो है हम तब करेंगे। लेकिन फिलहाल विजय, दुष्यंत और हेमंत, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही डिटेल में आपने बीएसपी के क्या कुछ रोल बीएसपी का दिख रहा है इसके बारे में आपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। फिलहाल हम इस लाइव में इतना ही रख रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ। मुझको दीजिए इजाजत, नमस्कार।